हेलो स्टूडेंट्स, आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है द बैलेंस शीट ऑफ सम्मा लिमिटेड इज एज फॉलोज ऑन 31 मार्च 22। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लायबिलिटी साइड। एसेट साइड है गुडविल, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है एसेट वर वैल्यूड एज अंडर प्लांट 11 लाख, स्टॉक 10 लाख, फर्नीचर 2 लाख एंड डेटर्स 3 लाख। फिर प्रॉफिट दिया गया है 3 इयर्स का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% है। बोला गया ascertain द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड टू बी टेकन ऑन सिंपल एवरेज। अब इसमें जो है देखोगे तो सेकंड पॉइंट में दिया गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर लास्ट 5 इयर्स, लेकिन दिया गया 3 इयर्स का, तो हम 3 इयर्स का ही लेंगे। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको पता है क्या करना होता है। सबसे पहले नेट एसेट्स निकालेंगे, तो नेट एसेट्स में एसेट्स लेंगे माइनस लायबिलिटीज माइनस करेंगे। उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो माइनस करेंगे नेट एसेट्स में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। फिर आएंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के 2 मेथड है, सिंपल एंड वेटेड। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है तो सिंपल एवरेज से जाएंगे, नहीं बोला हुआ है तो। प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज से जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट कौन से मेथड से फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट, तो वही मेथड से फाइंड करेंगे। दूसरा, एसेट्स जब भी लेंगे हम तो एसेट्स का वो देखेंगे कि लायबिलिटी की साइड डेब्ट फंड तो नहीं दिया गया है। लायबिलिटी की साइड अगर डेब्ट फंड दिया गया है तो वो माइनस करने के बाद उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। बट अगर एसेट की मार्केट वैल्यू बोली गई है तो डेब्ट फंड का कोई लेना देना होता नहीं है। उसके बाद गुडविल फाइंड करते हैं, तो बैलेंस शीट में जो गुडविल की वैल्यू दी गई होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमको कौन सी लेनी होती है, जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाता है, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या ऐसे ही बोला गया हो इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आती है, पीएफ इन्वेस्टमेंट, शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, राइट। तो अभी यहाँ पे हम एसेट फाइंड करेंगे। एसेट्स लेंगे तो नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए अभी प्लांट की बोली गई है मार्केट वैल्यू 11 लाख, तो वो लेंगे। फिर फर्नीचर की भी मार्केट वैल्यू है 2 लाख। फर्नीचर के बाद है स्टॉक, उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 10 लाख दी गई है। फिर है डेटर्स की वैल्यू बोला गया है 3 लाख लेनी है। उसके बाद कैश है बैलेंस शीट में 2 लाख, वो लेंगे। तो 11 and 10, 21, 5, 26 and 2।
13, 23 एंड 5, 28। लेस करेंगे लायबिलिटीज, तो उसमें सबसे पहले है क्रेडिटर्स 5 लाख, बिल्स पेबल्स है 2 लाख एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1 लाख। ये 8 लाख माइनस तो हो गया 20 लाख। ये हुई हमारी नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों कि प्रेफरेंशियल कैपिटल इसमें नहीं है। रिजर्व सरप्लसेस जो है वो लायबिलिटी में आती नहीं है। जिनको नहीं पता हो उनको बता दूं मैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है अभी कितना, 12%। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। 20 लाख इंटू 12%, तो दैट विल बी 2,40,000। अभी एवरेज प्रॉफिट आते हैं, तो उसके लिए ईयर्स 19, 20, 21 का दिया गया है। प्रॉफिट है 3, 4, 5। तो ये होगा 12 लाख। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 12 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये मिल गया एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आएंगे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो ये होता है 4 लाख माइनस 2 लाख 40,000, 1,60,000 मिला सुपर प्रॉफिट। गुडविल आएंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 160 इंटू 3, 4,80,000 जो है वो वैल्यू मिलेगी गुडविल की। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, नेट एसेट्स फाइंड करेंगे। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज
प्रेफरेंशियल कैपिटल है वो माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी, उसको एक्सपेक्टेड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आते हैं तो जो भी मेथड बोला गया उस मेथड से एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिंपल एवरेज थी तो टोटल प्रॉफिट लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया। एवरेज में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ समर लिमिटेड।